वालेकुम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मैथ्स मोल कैलकुलेशंस। ठीक है, मैथ्स मोल कैलकुलेशंस में हमने क्या करना होता है, अगर आपको मैथ्स गिवन है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं, और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आपको मैथ्स फाइंड करना होता है। अब जो नंबर ऑफ मोल्स और मैथ्स हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी मैथ्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो मैथ्स बढ़ेगा। लेकिन इनमें एक और फैक्टर आ जाता है जो कि है मोलर मैथ्स। अब मोलर मैथ्स क्या होता है? मोलर मैथ्स है मैथ्स ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी चीज़ के 1 मोल का मैस, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कोई फार्मूला यूनिट हो। लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है, जहाँ पे उनको पता नहीं होता कि वो एटम है, मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है। उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि सारी की सारी जो गैसेस होती हैं वो डायटोमिक होती हैं। डाई मीन्स टू एंड एटॉमिक मीन एटम, यानी जिसमें 2 एटम्स होते हैं। अगर कोई भी गैस आपके पास क्वेश्चन में आ जाती है, जैसे कि क्वेश्चन में आया है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 की फॉर्म में अवेलेबल होती है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, वो कभी भी सिंगल O यानी एटम की फॉर्म में नहीं होती। तो जब आपने उसका मोलर मैस फाइंड करना है तो एक ऑक्सीजन का मैस नहीं होगा, वो 2 ऑक्सीजन का मैस होगा। हाँ, लेकिन सारे के सारे मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया, सोडियम हो गया, वो मोनो अटोमिक, मोनो मीन 1, अटोमिक मीन एटम, यानी वो सिंगल एटम की फॉर्म में रहेंगे। उनका मोलर मैस उनका अटोमिक मैस ही होगा। और सारे की सारी जो नोबल गैसेस हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन हो गया, ये भी सिंगल होंगी, यानी कि एक एटम होगा, इनका अटोमिक मैस ही इनका मोलर मैस होगा। या किसी चीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है ऑक्सीजन एटम, आगे एटम का वर्ड है तो मतलब वो मॉलिक्यूल नहीं है, वो एटम है। अगर किसी के साथ वर्ड एटम लगा हुआ है तो वो भी आप सिंगल फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे, उसके एटॉमिक मैस को ही मोलर मैस कंसिडर किया जाएगा। और पॉलीएटॉमिक में आपके पास सारे मॉलिक्यूल आ जाते हैं जिनका फॉर्मूला ज़्यादातर गिवन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले। न्यूमेरिकल ये आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है, जो फेडरल बोर्ड की रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से है, पेज 22, एग्जाम्पल 1.5। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल गिवन है उसमें से किस तरीके से आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है यूनिट्स। अगर आपको मैस दिए गए तो मैस जो है वो ग्राम में होता है। नंबर ऑफ मोल्स दिए गए तो उसके आगे MOL या मोल्स लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन। ओजोन का फार्मूला गिवन है तो आपको खुद से गेस करने की ज़रूरत नहीं है कि मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है। अगर फार्मूला गिवन है तो आप इसी फार्मूले का मोलर मैस निकालेंगे। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म कैलकुलेट मैस, तो सबसे पहली चीज़ की आपने कैलकुलेट क्या करनी है, मैस, यानी कि मैस आपने फाइंड करना है। तो डाटा में हमने सबसे पहले लिख लिया मैस, आगे हमने लगा लिया क्वेश्चन मार्क। इफ़ 9.05 मोल्स, क्योंकि आगे मोल्स लगा हुआ है तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन आर फॉर्म्ड। दो ही चीज़ें फार्मूले में चाहिए थी, मैस और नंबर ऑफ मोल्स दोनों हमारे पास आ गए। तीसरी चीज़ होती है मोलर मैस, जो हमें खुद कैलकुलेट करनी है। अब हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास है फार्मूला O3। O3 का मतलब है 3 ऑक्सीजन एटम का हमने मैस फाइंड करना है। उसके लिए हमें चाहिए होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस, जो कि गिवन होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस हमारे पास क्या है, 16। तो हमने 3 को 16 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास मोलर मैस आ गया है ऑक्सीजन का। ठीक है, यानी कि डेट इज 48 ग्राम इज द मोलर मैस ऑफ ओजोन, O3। नेक्स्ट आप लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। क्योंकि हमें मैस फाइंड करना है तो हम जो नीचे मोलर मैस है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय द मोलर मैस इज इक्वल टू मैस। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 9.05, और मोलर मैस हमारे पास कितना है, 48। दोनों को आप मल्टीप्लाई कराएंगे और आपके पास मैस आ जाएगा जो कि है 434.4 ग्राम। ठीक है, ये आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डेट इज सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.9, ये आपकी बुक के पेज 23 के ऊपर मौजूद है। क्वेश्चन क्या है, अ स्पून ऑफ टेबल सॉल्ट NaCl, क्वेश्चन 2 है। सेल्फ असेसमेंट में 3 क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। टेबल सॉल्ट का 1 चम्मच है जिसमें का फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है NaCl, सो आपको फार्मूला गैस करने की ज़रूरत नहीं है। कंटेन्स 12.5 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट। अब इन्होंने बताया नहीं है कि 12.5 क्या है, लेकिन आगे जो G लगा हुआ है डैट इज़ द यूनिट ऑफ मैस, यानी ग्राम किसकी यूनिट है, मैस। तो आपने ग्राम से गैस करना है कि ये क्या है, आपके पास मैस है। तो हमने डाटा के अंदर मैस में लिख लिया है 12.5 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इट कंटेन्स। अब इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब आपका जो मोलर मैस है वो किस चीज़ का है, NaCl।
सोडियम और क्लोरीन, इनके एटॉमिक मैसेज आपकी बुक पे पेज 44 के ऊपर एक पीरियोडिक टेबल है, उसमें से आप मैसेज फाइंड कर सकते हैं। सोडियम का मैस आपके पास कितना है 23 ग्राम और क्लोरीन का मैस आपके पास है 35.5। दोनों के मैसेज को ऐड किया तो आपके पास मोलर मैस आ गया 58.5 ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स डेट इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब यहाँ पे फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड करने हैं। मैस की जगह पे 12.5 ग्राम आ जाएगा जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, और मोलर मैस की जगह पे आपका आ जाएगा 58.5 ग्राम। दोनों को आप डिवाइड करेंगे, ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये मोल डिवीजन में है, ये ऊपर चला जाएगा 0.21 मोल। सही है, ये आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। पेज 23 के ऊपर ही एक एग्जाम्पल है, डेट इज़ 1.7 एग्जाम्पल में क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इज प्रेजेंट। इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, और दोनों में आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। पार्ट ए में क्या है, अ बलून फिल्ड विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इन्होंने मैंशन नहीं किया कि इसका फार्मूला क्या है, सही है, सिर्फ इन्होंने 5 ग्राम, तो ग्राम जी गिवन है तो मतलब ये मैस कितना है 5 ग्राम। हाइड्रोजन, तो बलून के अंदर क्या फिल होती है, गैस। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में। मैंने पहले बताया है कि गैसेस जो होती हैं वो डायटोमिक होती हैं, यानी उसमें 2 एटम्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन का मैस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि इसका फार्मूला बनेगा H2, 2 इंटू 1.008। आप इसको राउंड ऑफ करके 1 भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 2.016 ग्राम पर मोल। सेकंड में अ ब्लॉक ऑफ आइस, आइस क्या होता है, वाटर, तो इसका फार्मूला क्या होगा H2O, डेट वेट्स 100 ग्राम। 100 ग्राम आपके पास क्या आ गया, मैस, और मोलर मैस वाटर का क्या हो गया 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सॉरी एटॉमिक मैस 1, और ऑक्सीजन का मैस 16। आपके पास आंसर आ गया 18 ग्राम। ये इसका मोलर मैस फाइंड हो गया। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कर लेंगे पार्ट ए। पार्ट ए में आपके पास क्या आया है, नंबर ऑफ मोल्स अपने फाइंड करने हैं। मैस आपको क्या गिवन है, पार्ट ए का मैस 5 ग्राम, 5 ग्राम लिख दिया। मोलर मैस 2.016, 2.016 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए, डेट इज 2.48 मोल। नेक्स्ट आपके पास था पार्ट बी, उसमें भी अपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे। मैस आपको गिवन था और मोलर मैस आपने फाइंड कर लिया था। मैस आपके पास 100 ग्राम वेट था वो आइस का, और 18 उसका मोलर मैस निकला है क्योंकि आइस भी वाटर ही होती है। इनको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 5.55 मोल।